गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं रामकिशुन, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताने जा रहा हूँ। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसको हम कैसे पहचानेंगे, इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसे हिंदी में कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। देखिए इसका पहचान यह है कि इस प्रकार के वाक्य के अंत में जो क्रिया है, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं और इस प्रकार के वाक्य से वर्तमान काल में किसी काम के होने का आदत पता चलता है, हैबिट पता चलता है। यानी ये ऐसा काम जो काम हमेशा होता रहता है, जिसका आदत होता है, ऐसे काम को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसका पहचान है इस प्रकार के वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं और इस प्रकार के वाक्य से किसी काम के होने का आदत पता चलता है। इसका देखिए रूल फर्स्ट है, इसमें देखिए ही, सी तथा एक वचन कर्ता के साथ मेन वर्ब में यस या यस लगाएंगे। दूसरा रूल है आई विजु दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ मेन वर्ब में यस या यस नहीं लगाएंगे। देखिए मैं रूल लिखकर आपको समझा रहा हूं। देखिए इसका क्रम होगा, स्ट्रक्चर इसे अंग्रेजी में कहते हैं। देखिए सब्जेक्ट प्लस V1 या V फिफ्थ, इसके बाद अदर वर्ड, इसके बाद फुल स्टॉप। अदर वर्ड माने ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड जो भी है। देखिए इसका स्ट्रक्चर हो गया। अगर सब्जेक्ट जैसे ही है, सी है, किसी व्यक्ति का नाम है, एक वचन करता है, तो क्या करेंगे, जो क्रिया उसमें यस या यस लगाएंगे। देखिए और अगर करता आई विजु दे या एक से अधिक व्यक्ति हैं, बहुवचन करता है, तो क्रिया में यस या यस नहीं लगाएंगे। इसके स्ट्रक्चर को देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब में हम क्या लगा सकते हैं, यस लगा सकते हैं या तो यस लगा सकते हैं, इसके बाद अदर वर्ड, इसके बाद फुल स्टॉप। देखिए अगर कर्ता हमारा जैसे देखिए ही है, सी है, किसी एक व्यक्ति का या एक आदमी का या एक औरत का नाम है या एक लड़की या एक लड़के का नाम है, तो मेन वर्ब में यस या यस अवश्य लगेगा। और अगर करता आई वी यू दे या एक से अधिक व्यक्ति है, बहुवचन करता है, तो क्रिया में यस या यस नहीं लगेगा। यह अफर्मेटिव साधारण वाले का रूल है। देखिए यस किस में लगता है, देखिए जिस क्रिया के अंत में यस हो, यस एच हो, सी एच हो, यक्स हो या ओ हो, अगर किसी क्रिया के अंत में यस, यस एच, सी एच, यक्स या ओ आए, तो उसमें हम यस लगाते हैं, अन्यथा सारी क्रिया में यस ही लगेगा। तो देखिए मैं आपको लिख कर समझा रहा हूं। ये देखिए अफर्मेटिव का नियम है साधारण वाले का। देखिए वह क्रिकेट खेलता है, देखिए वह क्रिकेट खेलता है। देखिए जो क्रिया है खेलना, इसके अंत में ता है। और देखिए इस प्रकार के वाक्य से हमें क्या पता चलता है, वह क्रिकेट खेलता है यानी हमेशा खेलता है, रोज खेलता है, उसका आदत है, तो इसे कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वह क्रिकेट खेलता है यानी उसके क्रिकेट खेलने का आदत पता चलता है, वह हमेशा क्रिकेट खेलता है। तो इसकी अंग्रेजी देखिए बनेगा इसी रूल पर। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वह की अंग्रेजी ही हो गया। अब देखिए ही एक वचन करता है, इसके बाद देखिए क्या आएगा, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, खेलना। तो खेलने के लिए देखिए प्ले लिखते हैं, प्ले। इसके बाद देखिए जब कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन का होना चाहिए, यानी कर्ता एक वचन है तो क्रिया में यस या यस अवश्य लगेगा। इसमें देखिए केवल यस लगेगा, क्योंकि देखिए अगर क्रिया के अंत में अगर यस, यस एच, सी एच, यक्स या ओ आया होता तो उसमें हम यस लगाते, लेकिन क्रिया के अंत में वाई है, इन शब्द में से कोई नहीं है, तो हम इसमें केवल यस लगाएंगे। ही प्लेज क्रिकेट, ऑब्जेक्ट क्या हमारा है, क्रिकेट। ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। किस तरह से इसकी अंग्रेजी बनेगा, राधा हमेशा, राधा हमेशा यहाँ आती है। राधा हमेशा यहाँ आती है, राधा हमेशा यहाँ आती है। देखिए कर्ता राधा है, एक वचन है, हमेशा यहाँ आती यानी आदत है, हमेशा यहाँ आती है। तो देखिए हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ लिखेंगे राधा, क्या हो गया, राधा। राधा एक वचन करता है, एक लड़की का नाम है, एक वचन करता है, तो क्रिया क्या है, आने कहते हैं कम, कम। इसमें यस लगेगा, क्योंकि राधा एक वचन करता है तो क्रिया में क्या लगेगा, यस। राधा कम्स, सॉरी,
राधा यहाँ हमेशा की पहले अंग्रेजी लिखेंगे, राधा हमेशा ही आती है, राधा ऑलवेज, राधा ऑलवेज। देखिए पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हमेशा की अंग्रेजी ऑलवेज, फिर आना की, आना की क्या होता है कम, इसमें हो जाएगा कम्स, क्योंकि करता एक वचन तो क्रिया में यस लगेगा, राधा ऑलवेज कम्स हियर माने यहाँ, इसके बाद फुल स्टॉप। इस तरह से इसकी अंग्रेजी बनेगी। और देखते हैं, वह घर जाता है, वह घर जाता है। देखिए वह घर जाता है, उसके घर जाने का आदत है, यानी हमेशा घर जाता है। तो देखिए ये हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, वह के लिए लिखेंगे ही, ये हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, वह के लिए गया ही। अब मेन होता है जाने का अंग्रेजी होगा गो। तो देखिए मैंने बताया अगर किसी क्रिया के अंत में अगर ओ यस यस एच सी एच या यक्स आए हो तो उसमें ई एस लगेगा। देखिए क्रिया के अंत में देखिए ओ वाला यहाँ शब्द आ गया ओ, तो यहाँ पर ई एस लगेगा। ही गोज कहाँ जाता है, घर, तो हो जाएगा होम। इसके बाद फुल स्टॉप। देखिए होम के पहले टू का प्रयोग नहीं करते, जैसे मैंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरी स्थान पर जाता है तो उस स्थान से पहले टू लगाते हैं, तो लेकिन देखिए वह घर जाता है, एक स्थान से घर जाता है, लेकिन घर के पहले जो घर की अंग्रेजी होम है, होम के पहले टू का प्रयोग नहीं करते हैं। इस तरह से देखिए इसकी अंग्रेजी बनेगी। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इसके बाद मैं इसका अगला बताने जा रहा हूँ। देखिए अगला, वह रात में किताब पढ़ता है। देखिए वह रात में किताब पढ़ता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, तो इसकी अंग्रेजी क्या बनेगा, यहाँ पर तुम लिख देते हैं, तुम रात में किताब पढ़ते हो, तुम रात में किताब पढ़ते हो। देखिए तुम रात में किताब पढ़ते हो, देखिए तुम रात में किताब पढ़ते हो, तुम्हारा आदत है रात में किताब पढ़ने का, ये हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, यानी तुम रात में किताब पढ़ते हो, तुम्हारा है आदत, इसके हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। इसकी अंग्रेजी बनेगा, देखिए तुम कर जाएगा यू, यू देखिए बहुवचन करता है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो जो भी क्रिया आएगा उसमें यस या यस नहीं लगेगा। तुम रात में किताब पढ़ते हो, देखिए करता हो गया यू, इसके बाद मेन वर्ब क्या पढ़ना, इसकी हो जाएगी अंग्रेजी रीड, यू रीड, इसमें यस नहीं लगेगा क्योंकि कर्ता बहुवचन है, तो क्रिया में यस या यस नहीं लगता है। यू रीड क्या पढ़ते, यू रीड बुक, यू रीड बुक। अब कब पढ़ते हो, रात में, तो लिखेंगे एट नाइट, एट नाइट। यू रीड बुक एट नाइट, तुम रात में किताब पढ़ते हो। देखिए यहाँ पर एट प्रीपोजिशन है, रात को बताने के लिए, मे के लिए एड का प्रयोग होता है, रात में बताने के लिए मे के लिए एड का प्रयोग होता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। दूसरा देखिए, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। देखिए मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, तो देखिए मैं के लिए हो गया आई, आई देखिए एक वचन करता है, लेकिन आई के साथ मेन वर्ब सॉरी बहुवचन का क्रिया प्रयोग करते हैं, आई के साथ बहुवचन का क्रिया प्रयोग करते हैं। देखिए मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, मैं के लिए हो गया आई के साथ देखिए पढ़ने की अंग्रेजी क्या होगा, रीड, आई रीड। इसमें देखिए आई रीड, इसमें देखिए आई एक वचन करता है, लेकिन आई के साथ बहुवचन क्रिया प्रयोग करते हैं, प्लूरल वर्ब प्रयोग करते हैं। तो देखिए रीड बहुवचन है, तो आई के साथ हो गया रीड, क्या पढ़ता हूँ, अंग्रेजी, इंग्लिश, आई रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। तो देखिए इस तरह से इसकी अंग्रेजी बनेगी। देखिए अफर्मेटिव का रूल था, अब मैं आपको नेगेटिव बताने जा रहा हूँ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इसके बाद मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस बताने जा रहा हूँ।
देखिए अगर वाक्य नकारात्मक है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसका रूल क्या है? नेगेटिव का स्ट्रक्चर मैं लिख रहा हूं, नेगेटिव का। नेगेटिव माने होता है नकारात्मक। देखिए नकारात्मक का स्ट्रक्चर है, क्रम है इसका। पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा डज या डू प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद फुल स्टॉप। देखिए अगर कर्ता एक वचन है, यानी ही सी किसी एक व्यक्ति का नाम है, एक वचन करता है, तो लिखेंगे डज, उसके बाद नॉट, फिर V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी इसमें क्रिया में यस या यस नहीं लगेगा, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। देखिए अगर कर्ता बहुवचन है, जैसे आई विजू दे या एक से अधिक व्यक्ति हैं, तो डू नॉट V1 और ऑब्जेक्ट। अब जैसे देखिए राम विद्यालय नहीं जाता है, राम विद्यालय नहीं जाता है। देखिए राम विद्यालय नहीं जाता है, देखिए इसमें नहीं शब्द आ गया, नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसकी अंग्रेजी इसी रूल को फॉलो करेंगे। देखिए सब्जेक्ट हो गया राम, तो लिखेंगे राम, एक वचन करता है, एक वचन राम करता है, तो आएगा डज नॉट, राम डज, इसके बाद नॉट, इसके बाद मेन वर्ब क्या है? जाना, तो जाने का अंग्रेजी होगा गो। तो देखिए इसमें यस यस नहीं लगा, रूल देखिए है, इसमें V1 आएगा। राम डज नॉट गो, कहाँ जाता है? विद्यालय, तो लिखेंगे टू स्कूल। अगर कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, तो प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है, तो देखिए टू का प्रयोग हुआ है। आकांक्षा एक गाना नहीं गाती है, आकांक्षा गाना नहीं गाती है। देखिए आकांक्षा गाना नहीं गाती, देखिए निगेटिव सेंटेंस है, आकांक्षा को लिख लेंगे आकांक्षा, आकांक्षा गाना नहीं गाती, आकांक्षा डज नॉट, आकांक्षा डज नॉट। देखिए आकांक्षा एक वचन करता है, तो हो गया डज नॉट। अब गाने के लिए होता है सिंग, अब इसकी फर्स्ट फॉर्म लगे सिंग, क्या गाती? एक गाना, गाना लिखेंगे सॉन्ग। राधा डज नॉट सिंग सॉन्ग, राधा गाना नहीं गाती है। आगे देखिए हम पत्र नहीं लिखते हैं, हम पत्र नहीं लिखते हैं। हम पत्र नहीं लिखते हैं, तो हम के लिए हो गया वी। देखिए ये नेगेटिव सेंटेंस है, हम के लिए हो गया वी, बहुवचन करता है, तो लिखेंगे डू नॉट, डू नॉट। इसके बाद देखिए मेन वर्ब क्या लिखना, लिखने का जो होगा राइट। अब क्या नहीं लिखते हैं? पत्र, तो हो जाएगा लेटर, इसके बाद फुल स्टॉप। देखिए मैंने बताया अगर कर्ता एक वचन है तो डज नॉट, बहुवचन करता है तो डू नॉट का प्रयोग करते हैं, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से यस यस का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए एक बात और, जो डज नॉट इसे हम डजंट भी लिख सकते हैं, डजंट, DOSN कामा टी, डजंट, डज नॉट को शॉर्ट फॉर्म में डजंट लिख सकते हैं, चाहे तो इसका प्रयोग करें चाहे इसका, दोनों सही है। अब देखिए यहाँ पर डू नॉट को हम लिख सकते हैं डोंट, डोंट, इसका देखिए चाहे इसका प्रयोग करो डू नॉट का, चाहे डोंट, इसका खासकर स्पीकिंग में अंग्रेजी बोलते समय प्रयोग करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। इसके बाद मैं आपको इंट्रोगेटिव बताने जा रहा हूँ। देखिए इंट्रोगेटिव माने होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक शब्द देखिए दो प्रकार के होते हैं, पहला वह जो क्या से शुरू होता है, जैसे क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या दूध पीते हो, क्या तुम सोते हो। दूसरा वह इंट्रोगेटिव जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में, जैसे तुम क्यों बाजार जाते हो, तुम क्यों क्रिकेट खेलते हो, तुम क्यों गाना गाते हो, तुम कैसे गाना गाते हो, तुम कहाँ रहते हो, इस प्रकार का। देखिए मैं पहला बता रहा हूँ, अगर वाक्य क्या से शुरू हो,
तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डू या डज, इसके बाद डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस आएगा V1, इसके बाद अदर वर्ड, इसके बाद ऑब्जेक्ट, अरे सॉरी क्वेश्चन मार्क। इसका स्ट्रक्चर देखिए हो गया यही क्रम। देखिए अगर अगर वाक्य क्या से शुरू हो रहा है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ड डू या डज। एक वचन करता है तो डज, बहुवचन है तो डू, इसके बाद सब्जेक्ट। देखिए एक वचन करता है तो डज लिखेंगे, बहुवचन करता है तो डू लिखेंगे, इसके बाद यही सब्जेक्ट, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब जैसे देखिए, क्या राम विद्यालय जाता है? देखिए क्या राम विद्यालय जाता है, देखिए वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, तो क्या का अंग्रेजी किसी भी वाक्य में नहीं बनता है, यहाँ पर आएगा हेल्पिंग वर्ड, इस कर्ता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर कर्ता राम है, एक वचन करता है, तो हेल्पिंग वर्ड क्या आएगा, डज आएगा, यहाँ लिखेंगे डज। फिर यही करता आएगा राम। फिर देखिए मेन वर्ब क्या है, जाना, जाने का अंग्रेजी होगा गो, इसमें ऐसा यस नहीं लगेगा। इसके बाद कहाँ जाता है, विद्यालय, लिखेंगे टू स्कूल, टू स्कूल, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगला देखिए, क्या क्या हम सोते हैं, क्या हम सोते हैं, क्या हम सोते हैं। तो देखिए ये भी वाक्य क्या शुरू है, क्या के अंग्रेजी नहीं बनेगा। सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ड, इस कर्ता के अनुसार। देखिए यहाँ पर कर्ता हम है, हम बहुवचन करता है, तो हेल्पिंग वर्ड का आएगा डू। इसके बाद यही करता आएगा, यही हम की अंग्रेजी वी, फिर क्या करते हैं, सोते हैं, तो हो जाएगा स्लीप, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए हो गया ये इंट्रोगेटिव, इस तरह से बनेगा। एक वचन करता रहेगा तो डज लिखेंगे, बहुवचन करता रहेगा तो डू लिखेंगे। अगर वाक्य अगर प्रश्नवाचक नकारात्मक दोनों है तो नॉट के सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। जैसे क्या बच्चे मिठाई नहीं खाते हैं, मिठाई नहीं खाते हैं। देखिए क्या बच्चे मिठाई नहीं खाते हैं, देखिए यह वाक्य प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों है, तो इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगा, नॉट की अंग्रेजी सब्जेक्ट के बाद लिख देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए बच्चे क्या है, चिल्ड्रेन, बच्चे करता है, अब बहुवचन है, चिल्ड्रेन माने होते हैं बच्चे, ढेर सारे बच्चे हैं, करता बहुवचन है तो आएगा डू। अब यही चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन, इसके बाद देखिए आएगा, अब नहीं है तो इसकी अंग्रेजी नहीं का चिल्ड्रेन के बाद आएगा नॉट, डू चिल्ड्रेन नॉट। अब क्या आता है, खाना, खाने का जो होगा ईट, अब क्या खाते हैं, ऑब्जेक्ट है, मिठाई, तो हो जाएगा स्वीट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस तरह से इसकी अंग्रेजी बनेगी। अगर वाक्य प्रश्नवाचक नकारात्मक है तो नहीं की अंग्रेजी नॉट जो है सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। मैं ऐसा करता हूँ, आपको समझ में आ रहा है, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, मैं इसके बीच वाला भी बता दूं। देखिए अगर प्रश्नवाचक शब्द अगर वाक्य के बीच में है तो इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द लिखते हैं, और सारे रूल यही होते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले आएगा WH यानी प्रश्नवाचक शब्द, इसके बाद हेल्पिंग वर्ड डू या डज, डू या डज, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा V1, इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी अदर वर्ड, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी बनाते हैं। प्रश्नवाचक शब्द को देखिए WH से लिखते हैं, जितने भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं सभी में होते हैं WH, इसलिए उसे कहते हैं WH फैमिली। जैसे व्हाट, WH व्हेन, सब में WH, उसे कहते हैं WH फैमिली। सारे प्रश्नवाचक शब्द में WH होता है, इसलिए उसे कहते हैं WH फैमिली। उसे शॉर्टकट में WH से दिखाते हैं। यानी प्रश्नवाचक शब्द एक वचन करता है तो डच, बहुवचन करता है तो डू, उसके बाद सब्जेक्ट V1 और ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब जैसे देखिए तुम क्यों तुम क्यों गणित पढ़ाते हो, तुम क्यों गणित पढ़ाते हो।
देखिए तुम क्यों गणित पढ़ाते हो। देखिए ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव। देखिए प्रश्नवाचक शब्द क्यों वाक्य के बीच में है, तो पहले क्यों का जी लिखेंगे वाई। इसके बाद देखिए स्ट्रक्चर, देखिए सबसे पहले हो गया प्रश्नवाचक शब्द वाई। इसके बाद आएगा देखिए सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब। कर्ता देखिए यहाँ पर तुम बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब रहेगा डू। इसके बाद कर्ता, देखिए कर्ता का सब्जेक्ट यानी तुम की अंग्रेजी यू। फिर देखिए क्या है मेन वर्ब, मेन वर्ब पढ़ाते, पढ़ाते की अंग्रेजी टीच। अब क्या पढ़ाते हैं, गणित मैथ। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगर आप एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए राधा, राधा कहाँ रहती है, राधा कहाँ या राधा कहाँ पढ़ती है। राधा कहाँ पढ़ती है, देखिए प्रेजेंट फिर से कहाँ कर जी लिखेंगे पहले वेयर। अब देखिए राधा एक वचन करता है तो हेल्पिंग रहेगा डज। इसके बाद यही राधा करता राधा हो जाएगा। इसके बाद देखिए रहना, मेन वर्ब क्या रहना, रहने करो जो हो जाएगा, सॉरी पढ़ना रीड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए राधा कहाँ रहती है, वेयर डज राधा लिव, राधा कहाँ रहती, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, करता राधा एक वचन है तो हेल्पिंग हो गया डज। इसके बाद सब्जेक्ट राधा, इसके बाद मेन वर्ब। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा हो। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।